सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 10 जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस वो डिस्कस करेंगे। नई वाली एनसीईआरटी बुक में ये जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर 7 है। तो यहाँ पर हम इस तरह से पढ़ेंगे ना कि हर टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से एक एक लाइन को बल्कि डिटेल में समझते हुए चलेंगे। तो इस वजह से हो सकता है वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन हर चीज़ आप देखोगे, एक एक पॉइंट, एक एक छोटी बात भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ की जाएगी। और भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे आप देखोगे टाइटल के नीचे मोर लिखा होगा, वहाँ आपको क्लिक करना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ भी देखो मोर लिखा है, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे देखोगे क्लास 6 साइंस, उसके आगे लिंक दिया, उस पर क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है वहाँ से देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो का लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जनरल डिस्कशन यानी एक आम सा डिस्कशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी बच्चों के बीच में पहेली और बूझो की क्लास में। किस बारे में बात हो रही थी? अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। ये बात हो रही थी कि गर्मियों की छुट्टी में कौन कहाँ गया। तो सब अपना बता रहे थे, हम यहाँ गए, वहाँ गए, तो यही बात चल रही थी। कुछ लोग थे वो गए थे कहाँ? नेटिव विलेज। नेटिव विलेज यानी जो उनका पुश्तैनी गाँव होता है, दादा दादी का घर कह सकते हो। तो ट्रेन से गए, फिर ट्रेन से उतरने के बाद उन्होंने बस पकड़ी और बस के बाद फिर फाइनली आप बुलॉक कार्ट यानी बैलगाड़ी पे सवार होके वो अपने गाँव पहुँच गए। एक स्टूडेंट था वो एरोप्लेन से ट्रेवल करके गया और एक ने अपने दिन को किस तरह से बिताया, छुट्टियों के दिन को गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल्स बोट। क्योंकि अंकल की बोट थी, उस बोट पे जाके उसने फिशिंग की यानी मछली पकड़ी। तो ये अलग अलग लोग बता रहे थे कि हम यहाँ गए, हमने ये किया, हमने वो किया। अब टीचर ने बच्चों से कहा कि रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल दैट मेंशन्ड अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल दैट मूव्ड ऑन द सॉइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट। तो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल को पढ़ने को टीचर ने कहा जिसके अंदर एक छोटे पहिया वाली एक गाड़ी के बारे में बात की गई थी जो कि मार्स पे, मंगल ग्रह की मिट्टी पे मूव कर रही थी और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मार्स मिशन में रोवर गया था ना, तो वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो उसके बारे में टीचर ने कहा कि इसके बारे में पढ़ो। अभी हमारा जो चंद्रयान 3 वाला मिशन सक्सेसफुल हुआ है उसके अंदर भी एक गाड़ी इसी तरीके की छोटी पहिया वाली गई थी जिसका नाम प्रज्ञान रोवर है। तो उसके बारे में आपने न्यूज़ में देखा होगा, पढ़ा होगा। तो उसी के बारे में टीचर बात कर रही हैं, यानी वो मार्स की बात कर रही हैं। आप यहाँ पर भी एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हो, जो अभी हमारा चंद्रयान 3 वाला मिशन था उसी जैसी गाड़ी इस वाले मिशन में भी भेजी गई। तो ये जो व्हीकल होती है ना, ये जो रोवर आपका होता है, वह टेकन बाय स्पेस क्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स। तो जो स्पेस क्राफ्ट होता है उसी के थ्रू मार्स भेजा गया था। जैसे हमारा जो चंद्रयान 3 था उसके अंदर रोवर को भी स्पेस क्राफ्ट के थ्रू भेजा गया। इसी बीच पहेली क्या कर रही थी, कहानियाँ पढ़ रही थी अबाउट एंशिएंट इंडिया, प्राचीन इंडिया यानी बहुत पहले भारत कैसा था उसके बारे में वो पढ़ रही थी। और वो ये जानना चाह रही थी कि उस टाइम यानी बहुत पहले भारत में लोग कैसे ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह इन अर्लियर टाइम्स, यानी बहुत पहले। आजकल टाइम तो हमारे पास बहुत सारे ट्रांसपोर्ट हैं, एरोप्लेन है, ट्रेन है, बस है, कार है। जब ये चीज़ नहीं हुआ करती थी बहुत पहले, तब लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसके बारे में ये जानना चाह रही है। तो चलिए आगे हम पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो इसमें पहला मेन टॉपिक है 10.1 स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत पहले लोगों के पास कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, यानी कोई सवारी नहीं थी जिस पे सवार होके वो जा सके। तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे? दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट, यानी पैदल ही चल के जाते थे जहाँ जाना होता था। और अपना जो सामान वगैरह है ना वो अपनी पीठ पे लाद लिए, या उनके साथ जो एनिमल वगैरह होते थे, घोड़ा, गधा, इस तरह से चीज़ें, उसके ऊपर सामान लाद देते थे और अपना पैदल चलते रहते थे। तो ये तरीका था। फॉर ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग वाटर रूट्स, यानी पानी वाले रास्ते से जाना है, नदी को, समुंदर को पार करके कहीं जाना है, तो क्या यूज़ करते थे? बोट का यूज़ करते थे, नाव का यूज़ करते थे। और ये बात हम कब की कर रहे हैं? एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल, यानी बहुत साल पहले की बात। टू बिगिन विद, यानी बोट की कहानी भी अगर हम स्टार्ट करें तो जैसे आजकल हमको बोट देखने को मिलती है ना, उस तरह से नहीं होती थी। बल्कि बहुत स्टार्टिंग में बोट कैसी होती थी? बोट पर सिंपली लॉग्स ऑफ वुड इन विच अ हॉलो कैविटी कुड बी मेड। लकड़ी के टुकड़े हुआ करते थे, यानी मोटे मोटे डंडे कह सकते हो। उसके अंदर हॉलो कैविटी यानी खाली जगह बना दी जाती थी, उसको थोड़ा सा खाली कर दिया जाता था, अंदर से उसकी लकड़ी निकाल ली जाती थी और फिर इस तरह से लकड़ी को लगा लगा के बोट बनाई जाती थी। यही इमेज में देख सकते हो, इस तरह से बनाते थे। लॉग ऑफ वुड होता था, यानी लकड़ी के लट्ठे होते थे, उसी को ऐसे एक साथ लगा के और इसको बांध देते थे और ये एक तरह से नाव का काम करती थी। ये जो लट्ठे होते थे ना, इनको अंदर से खोखला कर दिया जाता था ताकि अच्छे से तैर सके। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक प्लास्टिक की बोतल लो, खाली लो और बकेट के अंदर पानी भर लो, ठीक है। अब वो खाली जो बोतल है प्लास्टिक की, उसको उस बाल्टी के अंदर डालो तो देखो वो तैरेगी। अगर उस बोतल के अंदर पानी भर के, यानी भरी हुई बोतल को उसमें डालोगे तो वो डूब जाएगी। तो वो खाली रहती ना तो तैरती है। इसी तरह से वहाँ भी कैविटी बना देते थे, थोड़ा सा खोखला कर देते थे ताकि वो अच्छे से तैर सके। फिर बाद में लोगों ने सीखा किस तरह से लकड़ी के जो टुकड़े हैं उनको जोड़ के एक शेप बनाया जाए, बोट का शेप, जो आजकल आप बोट देखते हो उस तरह का शेप बनाना फिर सीखा उन्होंने। ये इस तरह की बोट की बात हो रही है।
तो पहले लॉग और वुड से बना लेते थे सिंपल सी फ्लैट वाली बोट। बाद में फिर जब सीखा कि हाँ इस तरह से बनाया जाए, ऐसा शेप बनाया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो इस तरह से बोट उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। अब आप ये सोच सकते हो कि कैसे आइडिया आया कि इस तरह से बोट बनानी है, तो उसको देखते हैं। दीज शेप्स इमिटेटेड द शेप ऑफ एनिमल लिविंग इन वाटर। तो इनको ये आइडिया इस तरह से आया कि पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जैसे फिश हो गई, उनका जो शेप होता है उसको देख के इन्होंने उसको कॉपी कर लिया। इमिटेट मतलब नकल मारना, यानी देखा कि मछली इस तरह से होती है, उसी तरीके से हम भी अपनी बोट बना दें तो मछली की तरह से हम भी तैरने लगेंगे, पानी पे हम तैर सकते हैं। तो वहाँ से नकल उन्होंने मार के और इस तरह से जो आजकल की बोट है वो बनाई। अब ज़रा याद करो जो हमारा डिस्कशन चल रहा था स्ट्रीमलाइंड शेप का, कि मछली का शेप कैसा होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है। चैप्टर 8-9 में हमने पढ़ा था। स्ट्रीमलाइंड शेप क्या होता है, जैसे मछली का आप शेप देखोगे तो दोनों जो इसके किनारे हैं, जैसे हेड वाला हिस्सा और टेल वाला हिस्सा, वहाँ जाके पतला हो जाता है और बीच वाले हिस्से में चौड़ा रहता है। इसी तरीके से तो हमारी बोट भी रहती है, ऐसे रहती है, दोनों किनारों पे देखो ये पतली होती है, बीच में ये चौड़ी रहती है। तो मछली का जो शेप था उसी को देख के इमिटेट कर लिया, नकल मार लिया और इस तरह से बोट बना ली। अब व्हील का जो इन्वेंशन हुआ उसने एक बड़ा बदलाव किया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में। यानी बहुत पहले लोग व्हील के बारे में, पहिए के बारे में नहीं जानते थे। फिर एक टाइम आया कि व्हील का इन्वेंशन हुआ, व्हील का आविष्कार हुआ, लोगों ने पहिया बनाई। तो इस व्हील के इन्वेंशन ने बहुत बड़ा चेंज कर दिया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में। आज आप देखो कितनी चीजें हैं जहां पर व्हील का यूज होता है, बल्कि ज्यादातर जो आपके लैंड रूट वाले ट्रांसपोर्ट हैं, जो जमीन पे चलने वाले हैं, उनमें देखो आपके व्हील यूज होता है। कार हो गया, बस हो गया, साइकिल हो गया। तो एक बड़ा बदलाव हुआ था व्हील के इन्वेंशन की वजह से। अब ये जो डिजाइन था व्हील का वो इम्प्रूव हुआ ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी हजारों सालों के अंदर। भाई व्हील का जो इन्वेंशन हुआ था वो लगभग आज से 6000 साल पहले हुआ था। उस समय जानते हो कैसे होता था? सबसे पहले जो बनाया गया था वो पत्थर की पहिया बनाई गई थी। गोल सा पत्थर था और उसको पहिए की तरह इस्तेमाल किया गया। फिर ये हुआ कि यार पत्थर तो बड़ा भारी होता है, कुछ हल्की चीज से बनाते हैं, तो फिर लकड़ी की चीज से उन्होंने बनाया। फिर लकड़ी वाले में भी थोड़ा सा शेप चेंज करते गए। फिर मेटल का आया। फिर उसके बाद मेटल की व्हील में सोचा कि इसके ऊपर ट्यूब लगा देते हैं, टायर लगा देते हैं तो और अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर ट्यूबलेस वाला सिस्टम आया। इस तरह से चीज़ें बदलती गई और आज हम देखते हैं आज की पहिया किस तरह से होती है। तो पहले स्टार्टिंग में दूसरी तरह थी, धीरे धीरे करते हुए उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होता गया। अब पहिया लगा के गाड़ी बना दी। ये गाड़ी चलाएगा कौन? तो एनिमल्स का यूज़ किया जाता था इन गाड़ियों को खींचने के लिए। जिन गाड़ियों में पहिया लगी होती थी, आगे एनिमल बांध दिया जाता। जैसे आप बैलगाड़ी वगैरह देखते हो तो उसमें पीछे गाड़ी होती, लकड़ी की बनी होती है, उसमें पहिया लगी होती है, आगे जो है बैल वगैरह को बांध दिया जाता है। तो इन गाड़ी को खींचने का काम एनिमल्स का हुआ करता था अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। पहले आप ये समझो कि 19th सेंचुरी क्या है। लोग हायर क्लासेस में पहुंच जाते हैं, ये सेंचुरी वाला कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होता, इसलिए मैं आपको अच्छे से यहाँ समझा देता हूँ कि 19th सेंचुरी का मतलब क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं सेंचुरी का मतलब क्या है तो आपको 100 रन बन गया तो सेंचुरी हो गई। तो 100 रन जब बनता है तो सेंचुरी पूरी होती है, सेंचुरी हो गई। लेकिन स्टार्ट जानते हो कहाँ से होती है? पहले रन से। यानी जब पहला रन बनेगा तो सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही 100 रन हो जाएगा तो सेंचुरी कंप्लीट हो गई। इसको आप ऐसे समझो कि क्रिकेट में पहला ओवर कब स्टार्ट होता है? जब पहली बॉल फेंकी जाती है। और पूरा कब होता है? जब 6 बॉल फेंक दी जाती है। यानी जब 6 बॉल फेंक दी जाएगी तो पहला ओवर पूरा हो जाएगा। मैं सोचूं पहला ओवर स्टार्ट कब हुआ था तो आप कहोगे फर्स्ट बॉल पे। और कंप्लीट कब हुआ? जब 6th बॉल, 6ठी बॉल फेंकी गई तो ओवर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से जब पहला रन लिया गया तो सेंचुरी स्टार्ट हो गई और 100 रन बन गया तो सेंचुरी पूरी हो गई। यानी अब यहाँ पर जो 19th सेंचुरी की बात कर रहा है, सेंचुरी मतलब 100 होता है, तो 19th सेंचुरी मतलब 19 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1900 हो जाएगा। तो 1900 में जाके 19th सेंचुरी पूरी होगी। स्टार्ट कहाँ से होगी? ये स्टार्ट होगी 1801 से। यानी 18th सेंचुरी जब कंप्लीट हुई तो कब हुई? 1800 में हुई। जब 1801 जैसे ही स्टार्ट हुआ तो 19th सेंचुरी स्टार्ट हो गई। तो अगर 19th सेंचुरी की एग्जैक्ट डेट के हिसाब से मैं आपसे बात करूं तो 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 1801 को और कंप्लीट हुई 31 दिसंबर 1900 को। ये चीज़ें आगे आपको बहुत काम आएंगी जो मैंने अभी आपको समझाया। अंटिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के स्टार्ट होने तक पीपल स्टिल डिपेंड ऑफ एनिमल पावर टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी भी बहुत पहले की बात नहीं है। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग मतलब 1800 की बात है, 1801 और उसके बाद के करीब के सालों में लोग डिपेंड रहते थे एनिमल पावर पे। यानी गाड़ी तो बना ली, पहिया तो बना ली, गाड़ी खींचे कौन? एनिमल ही खींचेगा ना। तो उसी भी डिपेंड रहते थे कि एनिमल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो व्हील का इन्वेंशन कब हुआ? 6000 साल पहले। और अभी 200 साल पहले तक हम पूरी तरह से एनिमल पे डिपेंड थे कि भैया एनिमल नहीं होगा तो कैसे चलेगी हमारी गाड़ी? गाड़ी तो बन गई, चलेगी कैसे? द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस अ न्यू सोर्स ऑफ पावर। तो स्टीम इंजन जो होता है ऐसा इंजन जो भाप से चलने वाला है। अब आप कहोगे भाप से कैसे चलता है? कुकर में खाना बनते हुए देखा है?
जैसे मान लो दाल बन रही है तो दाल डाली जाती है उसमें पानी और मसाला वगैरह, तो पानी उसके अंदर रहता है। कुकर में एक सीटी लगी होती है ऊपर, वो क्यों लगती है मालूम? जब उसके अंदर खाना पकेगा तो वो जो पानी उसके अंदर खाने में हमने डाला था वो गर्म होगा तो भाप बन के उड़ेगा, तो वो प्रेशर लगाएगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक टाइम आता है तो सीटी बोलने लगती है। तो सीटी बोलने में क्या होती है, वो जो भाप थी अंदर उसने सीटी को ऊपर धक्का दिया और जो जगह बनी थी एयर निकलने की वहां से वो निकल गई, जो गैस है वो निकल गई। यानी स्टीम के अंदर इतनी पावर होती है कि वो सीटी को उठा दे और अपना निकलने का रास्ता बना ले। अगर वो सीटी ना हो, पैक कर दिया जाए, तो एक टाइम आएगा कुकर फट जाएगा, इतनी पावर होती है स्टीम में। तो उसी स्टीम की पावर को यूज करके इंजन बनाया गया। तो जब स्टीम इंजन के इन्वेंशन हुआ तो एक नया सोर्स मिल गया पावर का। यानी पहले गाड़ी थी, गाड़ी के पास खुद की पावर नहीं थी, उसको एनिमल चाहिए था। जैसे बैलगाड़ी है तो बैल और गाड़ी तो है, लेकिन गाड़ी चलेगी कैसे? जब बैल को हम उसके साथ जोड़ेंगे तो बैल लेके चलेगा। तो ताकत गाड़ी के पास नहीं थी, पावर गाड़ी के पास नहीं थी, पावर किसके पास थी? उस बैल के पास थी, उस एनिमल के पास थी। तो जब उस एनिमल को अटैच करते थे तो वो गाड़ी चलती थी, और हटा दें तो गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन अब क्या हुआ, स्टीम इंजन की वजह से गाड़ी के पास अपनी खुद की पावर आ गई। उसके अंदर हमने गाड़ी के अंदर ही इंजन लगा दिया कि अब किसी एनिमल की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास नया पावर आ गया। तो अब गाड़ी को बिना किसी एनिमल के यूज़ के भी हम चला सकते थे। तो रेल रोड बनाएगी। रेल रोड क्या है? यानी जो रेलवे पटरियाँ होती वो बनाएगी फॉर स्टीम इंजन ड्रिवन कैरेजेस एंड वैगन्स। तो रेल की पटरियाँ बनाई गई ताकि स्टीम इंजन से चलने वाली जो आपकी कैरेज यानी जो सवारी गाड़ी होती है जिसमें लोग सवारी चलते हैं, जैसे समझ सकते हो जो आपकी पैसेंजर ट्रेन होती है वो, और जो वैगन हो गया जिससे सामान वगैरह ढोया जाता है यानी मालगाड़ी। तो कैरेज यानी सवारी गाड़ी, पैसेंजर जो ट्रेन होती है, और वैगन यानी जो मालगाड़ी होती है, उसमें ये स्टीम इंजन लगाकर और रेल की पटरियों फिर चलाया गया। बाद में फिर ऑटोमोबाइल्स है। ऑटोमोबाइल का मतलब क्या है? ऑटो मतलब होता है सेल्फ, जो खुद से, और मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, यानी जो खुद से मूव कर सके। अभी मैंने आपको बताया पहले गाड़ी होती थी लेकिन वो खुद से मूव नहीं कर सकती थी, उसके लिए एनिमल की ज़रूरत होती थी, वो उस गाड़ी को खींचता था। लेकिन अब गाड़ी के अंदर इंजन लगा दिया तो ये सेल्फ मूवेबल हो गई, खुद से मूव कर सकती है, इसके पास खुद की पावर है, एनिमल की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से ये नाम लिया गया था कि ये ऑटोमोबाइल्स हो गया। तो कार वगैरह जो हो गई आपकी वो ऑटोमोबाइल्स कहलाएंगी कि खुद से ये मूव कर सकती हैं। मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप वर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। तो मोटर से चलने वाली बोट हो गई, शिप हो गई, इनको यूज़ किया जाने लगा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटर का है वहाँ पर। यानी पहले जो बोट वगैरह होती थी, शिप वगैरह होती थी, उसमें पर्दा टाइप का लगा होता था, हवा से चलती थी, या फिर आपकी जो छोटी बोट वगैरह होती थी वो ओर्स जो आपका चप्पू होता है उससे चलाई जाती थी। लेकिन अब जो है मोटर का यूज़ किया जाता है, जैसे स्टीमर वगैरह हो गई तो उनका यूज़ होता है। 1900 के जो शुरुआती साल थे यानी 1901, 2, 3 इस तरह के जो साल थे उसमें जो है एरोप्लेन का डेवलपमेंट हुआ। बाद में इसको इम्प्रूव किया गया। यानी पहले जो स्टार्टिंग में एरोप्लेन बनी होती थी ना, उसमें एक आदमी बैठ पाता था या मैक्सिमम 2-3 आदमी इस तरह से बैठ पाते थे। एक आगे चलाने वाले की होती थी और एक आध सीट पीछे अटैच कर दी गई तो एक आध आदमी और बैठ गया। लेकिन फिर इम्प्रूवमेंट हुआ और वो पैसेंजर को यानी ढेर सारे लोगों को कैरी करने लगी और सामान भी उसके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाने लगा। फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ गई, मोनो रेल्स हो गई। मोनो रेल क्या होती है? एक पटरी होती है, उसी पर वो एक तरह से ट्रेन टाइप की होती है, वो चलती है, छोटी सी होती है, मतलब 3-4 बोगी उसमें लगी होती है और वो चलती है। ये देख सकते हो इस तरह से मोनो रेल होती है। ये मेट्रो से थोड़ा अलग होती है, मेट्रो इस तरह से नहीं होती है, मेट्रो थोड़ी लंबी होती है ना। ये देखो इसमें कितनी है, 6 बोगी है इसके अंदर, तो इस तरह से रहती है, 4, 5, 6 इस तरह से रहती है और एक ही पटरी रहती है, इसी पे चलती है ये। तो जगह जहाँ कम होती है ना वहाँ मोनो रेल्स चलाई जाती है, क्योंकि मेट्रो में और थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए होती है। मुंबई वगैरह के अंदर ये मोनो रेल्स चलती हैं। सुपरसोनिक एरोप्लेन्स। सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? ऐसी स्पीड जो कि साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये जो आवाज़ है उसको चलने में एक टाइम लगेगा। इस आवाज़ की एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने की स्पीड होती है। तो अगर कोई चीज़ आवाज़ की स्पीड से तेज़ चले तो उसे हम कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। तो ऐसी एरोप्लेन्स बनाई गई जो सुपरसोनिक स्पीड से चले, यानी आवाज़ की स्पीड से भी तेज़ चलती हैं। एंड स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द 20th सेंचुरी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एरोप्लेन की बात कर लें, इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात कर लें, मोनो रेल की बात कर लें, सुपरसोनिक एरोप्लेन की बात कर लें, स्पेस क्राफ्ट की बात कर लें, तो ये सब चीज़ें हमको कब देखने को मिली? ये 20th सेंचुरी के अंदर इन चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, ये चीज़ें बनी, इम्प्रूव हुई। अब बताओ मेरे को 20th सेंचुरी क्या होगी? अभी मैंने आपको बताया था 20th सेंचुरी कब ख़त्म होगी? ख़त्म होगी 20 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 2000 में स्टार्ट कब हुई थी? 1901 में स्टार्ट होगी और 2000 में ये कंप्लीट हो गई। तो इस बीच के अंदर ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली, ये चीज़ें डेवलप हुई। तो फिगर 10.1 जो कि पीछे दी हुई है उसके अंदर आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हैं। प्लेस देम इन करेक्ट ऑर्डर,
यानी एक ऑर्डर में उनको लगाना है फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट। सबसे पहले जो मोड यूज़ किया जाता था उसको सबसे पहले लगाना है, फिर उसके बाद जो आया फिर इस तरह से करते हुए सबसे लास्ट में जो सबसे नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो आपको लिखना है। तो चलिए इसको हम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इमेज बनी हुई है। तो स्टार्टिंग से सबसे पहले बुलॉक कार्ट यानी जो आपकी बैलगाड़ी है वो यूज़ होती थी। तो यहाँ पर हम लिखते हुए चलते हैं कि सबसे पहले तो आपका बुलॉक कार्ट हो गया। उसके बाद क्या आया, ये जो शिप बनी है देखो ऊपर धुआं निकल रहा है। बोट तो बहुत पहले यूज की जाती थी, लेकिन यहाँ बोट नहीं बना, यहाँ शिप बनी है जिसमें से धुआं निकलते हुए दिख रहा है, यानी स्टीम पावर शिप्स है, भाप से चलने वाली जो शिप्स हैं उनकी इमेज बनी है। तो नेक्स्ट नंबर पे ये आपकी आएगी। बुलॉक कार्ट हो गया, उसके बाद स्टीम शिप आप कह सकते हो या शिप लिख सकते हो, स्टीम शिप लिख दो तो ज्यादा क्लियर रहेगा। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आपकी बाइसिकल आई। बाइसिकल की अगर बात करें तो ये 1817 के अंदर, साल 1817 के अंदर बाइसिकल का इन्वेंशन हुआ, इसको बनाया गया। लेकिन उस बाइसिकल के अंदर पैडल नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर इमेज देखो पैडल हमारी लगी हुई है, तो पैडल लगी हुई जो बाइसिकल है वो 1863 के अंदर बनी। तो तीसरे नंबर पर हमारी आएगी बाइसिकल। उसके बाद अब बताओ बस आई या ट्रेन। यहाँ पर देखो पिलर है और ये इस तरह से देखने को आज के टाइम में आपको मिलता है। स्टार्टिंग में जो ट्रेन चली थी जो कि 1804 के अंदर चली, वो आपकी स्टीम पावर थी, भाप से चलने वाली, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन की इमेज बनी हुई है। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन की हम बात करेंगे, यानी अब अगला नंबर किसका आएगा, इलेक्ट्रिक ट्रेन का। क्योंकि ट्रेन तो 1804 के अंदर चली, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रेन चली 1879 में। फिर आपका आएगा बस, क्योंकि बस जो चली थी वो 1895 से चलना स्टार्ट हुई। तो बस हो गया। अब कौन सा बचा लास्ट में, एरोप्लेन। ये 1900 के बाद चलना शुरू हुई, यानी 1903 के अंदर एरोप्लेन चली थी। तो लास्ट में हम लिखेंगे एरोप्लेन। तो जैसे हमसे कहा गया था उस तरह से हमने लिख दिया। अब यहाँ पूछ रहा है आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे। कोई ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो पहले यूज किया जाता था लेकिन आजकल वो यूज नहीं किया जाता। तो देखो बहुत से ऐसे ट्रांसपोर्ट थे जो पहले ज़्यादा यूज किए जाते थे, आज उतना यूज नहीं किए जाते। लेकिन ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट ना होगा जो पूरी तरह से खत्म हो गया हो। कम यूज हो गया भले ही, जैसे लोग पहले घोड़े पे ऊँट पे चलते थे, अब इतना नहीं चलते, लेकिन चलते हैं। हाथी पे भी सवारी लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को यूज़ करने वाले लोग होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमको, एक एग्जाम्पल मुझे मिला, तो वो मैं आपको लिखा देता हूँ कि एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो कि पहले यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल के टाइम उसे ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ नहीं किया जाता, यानी उसके वो सवारी की तरह यूज़ नहीं किया जाता। उसका नाम है पैलेंक्विन्स। जो आपकी पालकी होती है ना, ये आप इस इमेज में देख सकते हो, कैसा बॉक्स टाइप का बना होता था और उसके अंदर जिसको जाना होता था वो बैठ जाता था और लोग उसे कंधे पे उठा के लेके जाते थे। तो पहले यूज़ होता था, राजा महाराजा यूज़ हो गए या जो बड़े लोग होते थे वो इस तरह से यूज़ करते थे कि उनके नौकर जो है वो उठाकर उसको लेके चलते तो वो अपना अंदर बैठे रहते थे। आज के टाइम ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ नहीं होता। शादी वगैरह के अंदर ऐसे डोली उठती है तो वो एज अ फैशन यूज़ कर लेते हैं, या फिर किसी रिलीजियस प्रोसेस के लिए वहाँ उस तरह यूज़ किया जाता है, लेकिन कहीं आने जाने के लिए इस तरह से यूज़ नहीं होता। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया और इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। बहुत जल्दी अगले टॉपिक की वीडियो भी आएगी। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।